brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। अंदर गब्बर में जो सीन हो रहा था नहीं, मरे हुए आदमी को जिंदा बता के यहाँ पे सेम हो रहा है। ये रकम और ये पैसे क्या इसका पैसा नहीं दे पाता मैं। शासन खुला बोल रहा है कि तेरे से हो जो कर ले हो, तेरे हिसाब से कर ले। और ये जो जीटी हॉस्पिटल है, इस मरीज को कोमा में बताकर अस्पताल प्रबंधन ने मरीज के परिजनों से 1 लाख रुपए ऐंठे। ये आरोप खुद मरीज बंटी नीनामा ने लगाए हैं। मरीज का ये भी दावा है कि उसे अस्पताल में बांध कर रखा गया। मामला रतलाम के जीडी यानी गीता देवी अस्पताल का है। दरअसल रतलाम में प्रशासन के हाथ पैर उस वक्त फूल गए जब ये मरीज अस्पताल के बाहर हंगामा करते दिखाई दिया। मरीज के नाक में ट्यूब लगा दिखाई दे रहा था, हाथ से खून बह रहा था। मरीज अस्पताल के बाहर जोर जोर से चिल्लाते हुए अस्पताल प्रबंधक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कह रहा था कि झूठ बोल बोल कर पैसा ऐंठा। कह रहा है कि मैं इनकी कैद से भाग कर निकला हूँ। उसका कहना है कि मेरी पत्नी को कहा कि तुम्हारा पति कोमा में है, जाओ पैसे लेकर आओ। तो मेरे को कुछ सनागत रखिएगा। क्या कर रहे हैं इन्होंने, मेरा हाथ पैर बांध दिया चारी। क्या करे, हाथ पैर और 7 जने ऊपर थे। अंदर गब्बर में जो सीन हो रहा था नहीं, मरे हुए आदमी को जिंदा बता के यहाँ पे सेम हो रहा है। ये रकम और ये पैसे क्या इसका पैसा नहीं दे पाता मैं। शासन खुला बोल रहा है कि तेरे से हो जो कर ले हो, तेरे हिसाब से कर ले। और ये जो जीटी हॉस्पिटल है। जानकारी के मुताबिक शहर के डीडी नगर थाना क्षेत्र में रविवार की रात 2 पक्षों में मारपीट के मामले में घायल होने पर बंटी को मेडिकल कॉलेज भर्ती किया गया था, जहां से उसे इंदौर रेफर किया गया। लेकिन परिजन उसे रतलाम की 80 फीट रोड स्थित जीडी अस्पताल में लाकर भर्ती करा दिया, जिसके बाद इलाज के दौरान मरीज खुद बाहर आया और अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं प्रशासन का कहना है कि इस संबंध में हमको सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी। कलेक्टर ने सीएमओ साहब को निर्देशित किया था। सीएमएचओ ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई, जांच की जा रही है। प्रारंभिक रूप से हमने शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी के भी बयान लिए हैं। इस संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यमों से हमको सूचना प्राप्त हुई थी। इस संबंध में श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा सीएमएचओ साहब को निर्देशित किया गया है। इसमें सीएमएचओ साहब ने 3 सदस्यों की जांच समिति गठित की है और जांच की जा रही है प्रकरण में। कमेटी ने वहाँ हॉस्पिटल का निरीक्षण भी किया होगा, फरियादी से मिले होंगे। क्या प्रारंभिक तथ्य उभर के आए हैं? प्रारंभिक तथ्य में यही है कि हमने संबंधित जो शिकायतकर्ता के, उनकी पत्नी के, उनकी बहन के सभी के कथन दर्ज किए हैं। वहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेज है, वो सीसीटीवी फुटेज भी जो है हमने उसको लिया है विवेचना में। और इसके बाद में जो है संबंधित जो अस्पताल है उसके प्रबंधन, उससे जुड़े हुए अधिकारी कर्मचारी जो वहाँ पर उसको चिकित्सा सेवाएं दे रहे थे, उन सभी के कथन दर्ज किए हैं। इसमें विस्तृत रिपोर्ट जो है इसको बनाने के बाद ही वस्तु स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। अच्छा, इस मामले में अगर हॉस्पिटल प्रबंधन दोषी पाया जाता है तो क्या एक्शन हो सकता है? अगर अस्पताल प्रबंधन इसमें दोषी पाया जाएगा तो इसी स्थिति में नर्सिंग होम एक्ट में जो प्रावधान है, उसमें जो अधिनियम में जो उल्लेखित बिंदु हैं उसके अनुपालन में कार्रवाई की जाएगी। मामले में हॉस्पिटल के मैनेजर का कहना है कि मरीज को आईसीयू में एडमिट किया था। 2 घंटे तक भर्ती रहने के बाद हंगामा करने लगा। मेडिसिन समेत अन्य खर्च मिलाकर 8000 रुपये बिल बना था। जो भी आरोप है वो बेबुनियाद है। मतलब सोमवार की रात में कहीं झगड़ा हुआ था, उसके बाद वो सिविल हॉस्पिटल रतलाम में भर्ती हुआ। वहाँ से रेफ़र होकर मेडिकल कॉलेज गया। मेडिकल कॉलेज से रेफ़र होकर हमारे हॉस्पिटल में आया था सुबह 10 बजे के लगभग, बेहोशी की अवस्था में। उसी अवस्था में हमने उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया, जो कि आईसीयू में भर्ती किया। ठीक है। जो कल घटनाक्रम हुआ था उसके लिए बयान के लिए अपना डीडीवाई थाना क्षेत्र से एक आरक्षक भी आए थे जो उनका बयान लेने आए थे, जिसमें जब वो आए थे तो पेशेंट पूरी तरह से बेहोश था। उन्होंने हाथ लगा के भी देखा मरीज को, उस टाइम बेहोश था। और लगभग 12:45 पे मरीज एकदम अचानक उठा और बोलने लगा कि मुझे बांधा हुआ क्यों है। हमने इसलिए बांधा हुआ था सर कि उसके हाथ से मतलब वो इंट्रागेट नहीं निकाल ले, क्योंकि मरीज बेहोशी की अवस्था में था तो अपने आप को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा ले, इसलिए हमने उसको बांधा हुआ था। और जैसे ही उसको होश आया, डॉक्टर लोग कुछ समझ पाते हैं, तब तक तो वो स्टाफ को गाली गलौज करके
भागने लगा और भागने के साथ ही उसने कैंची उठा ली और कैंची उठा के स्टाफ को हमला करने की कोशिश करने लगा। इसके बाद वो हॉस्पिटल से बाहर हो गया और बाहर आके पूरा माहौल बनाने लग गया। शायद उसको पेमेंट का कुछ प्रॉब्लम था या कोई मतलब सोची समझी साजिश लग रही थी। अच्छा, उससे पेमेंट कितना लिया गया था आपके द्वारा? हॉस्पिटल में उसने टोटल पेमेंट 18,000 रुपये जमा किया था और हॉस्पिटल का बिल बनाया 6,920 का। इसके बाद हमने ये भी बोला कि मरीज अपना जो बचा बिल है मतलब पेमेंट है वो ले जाए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सरकार को निर्देश देते हुए कहा था कि राज्य सरकारें अपने अस्पतालों में सस्ती चिकित्सा सेवाएं और दवाइयां उपलब्ध कराने में नाकाम रही है, जिससे प्राइवेट अस्पतालों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस संबंध में गाइडलाइन बनाने का निर्देश दिया ताकि प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी रोकी जा सके और आम जनता को राहत मिल सके। और इधर रतलाम से प्राइवेट अस्पताल की मनमानी देखने को मिली। फिलहाल मरीज के आरोपों में कितना दम है ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। रतलाम से विजय मीणा की रिपोर्ट, MP तक।